अलविदा की नमाज पर सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। देखिए, मस्जिदों में आज आपको बता दें कि अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। 31,151 तय स्थानों पर नमाज अदा की जाएगी। अलविदा की नमाज मस्जिदों के आसपास, इसको देखते हुए वहां पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं होगी। आपको बता दें कि नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलविदा की नमाज पहले से तय स्थानों पर होगी। किसी भी नए अथवा सार्वजनिक स्थान पर इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। मंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सभी जिलों में सतर्कता बरतने के साथ साथ पुलिस प्रशासन को कड़े सुरक्षा इंतजाम करने को कहा गया है। रमजान के महीने में शुक्रवार को प्रदेश में 31,151 पहले से तय स्थानों पर अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। इसके लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। नमाज के स्थानों और अन्य संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजीपी मुकुल गोयल की तरफ से 46 कंपनी पीएसी और 7 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनात की गई है। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से आज के दिन को देखते हुए की गई है। तो अवनीश, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सीधा रुख अवनीश का करेंगे और जानकारी लेंगे। अवनीश, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर आज के दिन को देखते हुए क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? क्योंकि देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो पहले ही निर्देश दिए गए थे कि जो त्योहार आने वाले हैं उसको लेकर बैठक के इससे पहले हमने देखी थी, उसमें भी ये निर्देश दिए गए थे तमाम अधिकारियों को कि आने वाले जो त्योहार हैं, तमाम चीज़ें हैं, उन पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, दिशा निर्देश दिए गए थे। आज के दिन को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां, किस तरह से पुलिस व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, देखिए, अलविदा की आज नमाज पढ़ी जाएगी तो साफ है कि आज दोपहर में ये नमाज होना है। और पूरे प्रदेश की बात करें कि तो 31,000 से ज़्यादा स्थानों पर ये नमाज अदा की जाएगी। तो इसको लेकर कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि ईद का त्यौहार शांतिपूर्वक होना चाहिए। उसके पहले जो परंपरा है वो परंपरा अच्छे तरीके से होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दिखावापन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस व्यवस्थाओं को बनाए रखना कानून व्यवस्था माफ करिएगा पुलिस प्रशासन का काम है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने पूरी एक रणनीति तैयार कर ली है और उसी रणनीति के तहत पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी के जवान, तमाम जो पुलिस के जवान हैं, उनको तैनात किया गया है। जहां पे धार्मिक स्थल होगा उस धार्मिक स्थल के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही देखने को मिला था जब अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है, उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और ये सिर्फ जहांगीरपुरी वाला बदला लेने के लिए ये साजिश रची गई थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश को विफल किया है प्रशासन ने और इसी को लेकर जो है एक तरीके से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम जो प्रशासनिक अफसर हैं वो लगातार फील्ड में हैं और आज का दिन काफी अहम होता है। जब एक धार्मिक स्थल पे तमाम लोग नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा होंगे तो वहां पे कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती है। तो उसी को लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो धर्मगुरु हैं उनसे अपील की जा रही है कि वो शांतिपूर्वक नमाज अदा करेंगे, उसके बाद सीधे अपने घरों की ओर रुखसत होंगे। तो कुल मिलाकर त्यौहार के दौरान शांति व्यवस्था रखने, किसी प्रकार की हिंसा न होने देने, अराजक तत्वों को हावी होने न देने और साफ तौर पे किसी प्रकार की अफवाह न फैलने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को दिया गया है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें एडीजी से लेकर मंडलायुक्त से लेकर बीडीओ तक के अफसर मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो अराजक तत्व हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको अभी से चेतावनी दिया जाए। तो इस तरीके का पूरा माहौल जो है वो बनाकर रखा जाए ताकि किसी प्रकार की वाकया उत्तर प्रदेश में न होने पाए, क्योंकि इससे पहले भी देखने को मिला था रामनवमी के त्यौहार में कई जगहों पे हिंसा हुई थी दूसरे राज्यों में। वहीं अगर हनुमान जयंती की बात करें तो दिल्ली का जहांगीरपुर मामला अभी ताजा घटनाक्रम है। उसके बाद जिस तरीके से जो अयोध्या में साजिश रखी गई, इसको लेकर कहीं न कहीं पूरी तरह चौकन्ना है प्रशासन। और आज एक अग्नि परीक्षा है शांतिपूर्वक नमाज अदा करवाने की, तो उसी को लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी इस समय अपने अपने क्षेत्र में हैं, फील्ड में हैं और सुबह से ही वह लगातार निरीक्षण कर रहे हैं धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की, ताकि शांतिपूर्वक ये नमाज अदा कर पाए। बिल्कुल अवनीश। और अवनीश, ये भी बताइएगा क्योंकि देखिए जो लाउडस्पीकर विवाद है वो अभी थमा नहीं और इस बीच अब
मस्जिदों के आसपास देखिए सुरक्षा को बढ़ाया गया है। अलविदा की नमाज आज पढ़ी जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से वहां पर किया गया है। लेकिन इस बीच क्या लोगों को भी ये कहा गया है, क्या उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं समझाने की कोशिश की शांति बनाए रखें? क्योंकि जिस तरह से हमने बुलडोजर कार्रवाई देखी यूपी से लेकर दिल्ली में, जहांगीरपुरी का आपने जिक्र किया, उसके बाद लाउडस्पीकर विवाद, कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि हिंदू और मुस्लिम के जो भाईचारा है उस पर चोट करने की कोशिश लगातार की जा रही है, विपक्ष की तरफ से भी कहा गया। तो क्या ऐसे में लोगों को भी क्या समझाया गया कि शांति बनाए रखें? स्थल हैं, चाहे हिंदू के हों, चाहे मुस्लिम के हों, चाहे अन्य जो धर्म हैं उनके जो धार्मिक स्थल है, वहां से उन लोगों ने खुद इसका स्वागत किया है और अब लाउड स्पीकर को हटवाने में मदद भी की है। प्रशासन के लोगों ने भी उनसे अपील की थी, उनको समझाया था, उनके साथ बैठकें की थी, लेकिन इस तरीके का कोई विवाद सामने नहीं आया। लेकिन अगर उसके बाद बात करें तो अलविदा की जो नमाज है उसको लेकर पीस कमेटी की बैठक की गई, यानी सभी थाना क्षेत्रों में जितने भी मस्जिद हैं वहां के जो मौलवी हैं उनके साथ और तमाम जो अलग अलग धर्मों के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ पीस कमेटी की बैठक की गई और पूरी तरह शांतिपूर्वक जो त्योहार है वो मनाने की अपील की गई। साफ तौर पे कहा गया कि अगर कोई भी अराजक तत्व चिन्हित किया जाता है, किसी की जानकारी में आता है, तो उसकी सूचना वो पुलिस को दें या कंट्रोल रूम को दें। ये सूचना जो है पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा और इसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस तरीके की बैठकें हो चुकी हैं और इससे पहले भी देखने को मिला था। हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अवनीश बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।